सॉरी बच्चों, तो हम कहाँ पे थे? देखो हमने यहाँ तक की सॉल्व कर लिया था अपना। और देखो मैं आपको सिखा रही थी, जब 7 की क्यूब होते हैं तो उसका मतलब होता है 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है? 3 4 3 आ जाता है हमारे पास। और जब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 27। और देखो जब माइनस इंटू माइनस होता है तो वो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेकिन हमारे पास 3 बार माइनस है, तो यानी कि 2 बार तो जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है। और एक बचा हमारे पास सिंगल माइनस, तो ये जो इसलिए माइनस है रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 से जब 27 को हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसीलिए लिखा है माइनस की 343/9, ठीक है। और देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 7 इंटू 7 की माइनस में, तो माइनस तो आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए माइनस। और 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या होगा? 49/3, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 9 आता है। तो 9 से जब 9 को हम डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, और उसकी मल्टीप्लाई कहाँ जाती है? ऊपर, ठीक है। आपको एलसीएम एचसीएफ आता है, इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में एलसीएम एचसीएफ हम सभी को सिखाया जाता है, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ। तो देखो 9 को जब 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, और जो 1 आया डिवाइड करके उसकी मल्टीप्लाई जो हमारा न्यूमिनेटर में है उससे करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई जब अगर किसी भी नंबर में करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई जब हम क्या करते हैं, 3 को 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर कर देंगे, ठीक है। ऊपर कर से क्या आएगा हमारे पास? देखो ये आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है। जब 49 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 147 आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये माइनस है, गलती से मुझसे हो गया था, ठीक है, आपको मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ। अब देखो माइनस के 343 और माइनस के 1747, इसे क्या करेंगे? देखो माइनस माइनस के अगर चिन्ह होते हैं और एक साथ होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं? वे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है? चिन्ह हमेशा, मेरा साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लिया है, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं। देखो 3 7 इक्वल्स टू 10, और 10 को ये देखो 0 और इसकी कैरी हो जाएगा 1, इसे हम ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 490। तो ये हमारा क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो हमारा है 7 + 3x इस पोलिनोमियल का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड होने के लिए क्या होगा? अगर हम वैल्यू रखते हैं तो जो हमारा px की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि p - 7/3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट्स वाई 7 + 3x 3x की क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है, और कल मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और डिवाइन एकेडमी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।